आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य होता है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अगर आप बुरी स्थिति में अपने को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपका मन मस्तिष्क, आपका लक्ष्य हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और आप अगर सकारात्मक दिशा में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ परिस्थितियों से लड़ेंगे तो परिस्थितियां आपसे हार करके घुटने टेक देंगी और सफलता आपके कदमों में होगी। तो साथियों, ऐसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत आपका जो है किसने प्रतिपादित किया? तो जवाब हो जाएगा इसका एलियट ने। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ध्वंसात्मक आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उपनिवेश में स्त्री आलोच्य ग्रंथ की लेखिका कौन है? तो उपनिवेश में स्त्री आलोचना ग्रंथ लिखा गया है प्रभा खेतान द्वारा। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय के लेखक कौन हैं? तो दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय दोनों ही कृतियां कंवल भारती की हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला यानी प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? तो गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा यह चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है और यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुरुवन दहन किस नाटक का हिंदी रूपांतरण है? तो कुरुवन दहन वेणी संहार नाटक का हिंदी रूपांतरण है और बद्रीनारायण भट्ट द्वारा लिखा गया यह 1912 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया है दामोदर शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है?
तो धरती की सतह पर गजल संग्रह लिखा गया है अदम गोंडवी साहब द्वारा। अगला प्रश्न है कि परदेशी या अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? परदेशी या अनुरागी उपनाम से कविता लिखने वाले हैं दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी के अनुसार हिंदी नवगीत का प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना गया है, और जिनकी रचना गीतांजलि 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, और यहीं से डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी हिंदी नवगीत का प्रवर्तन मानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर गुण चरना गाता है? तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा यह रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न, शहर में घूमता आईना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शहर में घूमता आईना कृति का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई यह कृति है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है या किस कवि की पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा नामदेव की। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? यह भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 27, सती प्रताप नील देवी नाटकों के नाटककार कौन है? सती प्रताप और नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। सती प्रताप 1883 ईस्वी का, वहीं नील देवी 1881 ईस्वी का प्रकाशित। कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू के संपादक कौन है? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे का है। चढ़ती धूप नई इमारत उपन्यास के लेखक कौन है? चढ़ती धूप नई इमारत उपन्यास लिखा गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा। 31वां प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। 32वां प्रश्न है कि ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? बुंदेली उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? काफी चर्चित कहानियां हैं और चंदा शर्मा गुलेरी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जीप पर सवारी लिया किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवारी लिया हास्य व्यंग रचना शरद जोशी की है। प्रश्न संख्या 35 है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा का आत्मकथाकार कौन है? और जवाब में आपने अमृता प्रीतम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। 36वां प्रश्न है कि किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है? इस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है। जवाब में आपने परीक्षा गुरु को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 37, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के, देखिए नाटक की बात नहीं हो रही है, द्रौपदी प्रबंध काव्य की बात की जा रही है। नरेंद्र शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है, द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। युगांत किसकी रचना है? युगांत का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 39 प्रश्न संख्या है कि संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने राम कुमार वर्मा को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब।
प्रश्न संख्या 40, गुलाब और बुलबुल गजल के रचनाकार कौन है? गुलाब और बुलबुल गजल त्रिलोचन शास्त्री की है। प्रश्न संख्या 41, चंपारण में महात्मा गांधी कृति के लेखक कौन है? चंपारण में महात्मा गांधी कृति राजेंद्र प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 42, कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचनाकार कौन है? कविता से साक्षात्कार पुस्तक मलयज की है। प्रश्न संख्या 43 है कि आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन है? जवाब में रामविलास शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, कैदे हयात किसके जीवन पर आधारित नाटक है? कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक है। 1993 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 45, बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? जवाब में झारखंडी सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न संख्या 46 है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 47, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 49, अंधी गली नाटक के नाटककार कौन है? अंधी गली नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 50 है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्ति बोध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।